जय श्री महाकाल दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही स्पेशल चैप्टर है एवरेज, जो कि कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन। और आपके जैसे कि बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड एग्जाम में भी एवरेज वाला चैप्टर है। 8 क्लास से लगाकर 10 क्लास के बीच में एवरेज वाला चैप्टर, जो कि औसत वाला चैप्टर कहते हैं, वो चैप्टर आपको बुक में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए एवरेज वाला जो चैप्टर है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं वो देखिए। जो कि आरआरबी, एसएससी, पुलिस, एमटीएस आर्मी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली, ध्यान से सुनिए, एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटती है। मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जयपुर से दिल्ली जाती है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटती है। तो उस रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करें। तो रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली कौन सी किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। तो देखिए चाल से जा रही तो हमें औसत चाल का सबसे पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो औसत चाल का फार्मूला याद है आपको, देखिए औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई, यानी 2xy, xy यानी पहले आ जाएगी 60 किलोमीटर, ये पहले 60 किलोमीटर वाला लिख दिया। y बराबर 40 गुणित 40 अपॉन में x प्लस वाई यानी 60 और प्लस 40 दोनों प्लस कर दीजिए। आ गया समझ में? देखिए 2xy अपॉन x प्लस वाई यानी 2xy के बटे में x प्लस वाई, तो 2 गुणे 60 गुणे 40 बटे 60 प्लस 40। अब एक स्टेप और बनेगी और अपना आंसर आ जाएगा। देखिए 2 गुणित 60 गुणित 40 बटे, दोनों को प्लस कर लेंगे तो 100 हो जाएगा। 0 से 0, 0 से 0 काट दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर को। 6 4 जा 24, 24 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला है, अगला फिर वाला क्वेश्चन, बस आपको औसत चाल का फार्मूला आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, किसी कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत 40 किलोग्राम, 20 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 40 किलोग्राम। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के भार में 5 किलोग्राम की वृद्धि की जाए, कितने किलोग्राम की वृद्धि की गई, 5 किलोग्राम, तो कक्षा में औसत कितना हो जाएगा। देखिए किसी कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है, 40 किलोग्राम है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के भार में 5 किलोग्राम, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी की बात हुई, तो 5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाए तो कक्षा में औसत कितना हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें पूछा क्या है। औसत 20 विद्यार्थियों का कितना दे रखा है, 40, तो जो दे रखा है वो लिख देंगे। 20 विद्यार्थियों का 20 विद्यार्थियों का औसत भार है ना, औसत भार कितना दे रखा है, 40 किलोग्राम। आगे समझ में, 20 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलोग्राम। तो हमें कितना ज्ञात करना, प्रत्येक में 5 किलोग्राम की वृद्धि की जाए। तो देखिए प्लस 5 कर दीजिए, प्रत्येक में 5 की वृद्धि करनी है तो देखिए 20 विद्यार्थियों को औसत भार में करना है, क्या करना है, तो 5 प्रत्येक विद्यार्थी में 5 की वृद्धि की जाए तो
हमें क्या करना है, जो 40 है ना, इसमें क्या कर देना है, 5 को प्लस कर लेना है। प्रत्येक में 5 की वृद्धि, तो 40 में 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 43। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 43 किलोग्राम। मतलब कि कक्षा में औसत कितना हो जाएगा, 45 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। यहाँ पर अगर प्रत्येक में 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है तो हम यहाँ पर 4 प्लस करते हैं, 8 होता तो 8 प्लस करते, 9 होता तो 9 प्लस करें। जितना यहाँ किलोग्राम में वृद्धि हो उतना आपको यहाँ पर प्लस करना। आ गया समझ में, ये ना मजेदार ट्रिक। कुछ भी नहीं करना, 20 विद्यार्थियों को औसत लिख देना। 20 विद्यार्थियों को औसत कितना है, 40 किलोग्राम। और उसमें क्या करना है, 5, प्रत्येक में 5 की वृद्धि करनी है, तो 40 में 5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 43। नोट डाउन कर लीजिए। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इससे इस मेथड के और भी क्वेश्चन हम भी करेंगे, और आपको भी ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चन का अभ्यास करना है। पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। इनमें से 3 संख्याओं का औसत 18 है, तो चौथी संख्या कितनी होगी। मतलब 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है इसमें, 20 है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 4 संख्याओं का औसत दे रखा है तो 4 लिख देंगे, 4 संख्या का औसत। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 में 20 का गुणा करेंगे, बीचों 80। उसके बाद क्या होगा, 3 संख्याओं का औसत 18। लिख दीजिए, 3 संख्या का औसत कितना दे रखा है, 18। 18 को गुणा 3 में करिए, 54। अगला है चौथी संख्या कितनी होगी, चौथी संख्या ज्ञात करनी है। तो लिख दीजिए, चौथी संख्या बराबर 80 में से 54 माइनस कर दीजिए। कितना बच रहा है, 26। ये आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। पहले अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने अपने 5 विषयों में औसत 80% अंक प्राप्त किए। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 80%। इसके 4 विषयों में क्रमशः 82%, 84%, 78%, 72% अंक मिले। तो उसके 5वें विषय में कितने प्रतिशत अंक मिले। तो देखिए सबसे पहले 5 विषयों में कितना है उसका, 5 विषयों में औसत है 80%। तो देखिए जो दे रखा वो लिख देंगे सबसे पहले, 5 विषयों का लिख दीजिए। 5 विषयों में औसत कितना है, 80%। 80 में 5 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 400। 80 में 5 का गुणा किया तो कितना हो गया, 400। ये 5 विषयों का औसत। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, 4 विषयों में क्रमशः 82%, 84%, 78% और 72% अंक मिले। तो ये अंक लिख दीजिए। पहले कौन सा, 82%, 82, फिर 84, फिर 78 और फिर 72। कितने विषयों का है ये, 4 विषयों का। कितने विषयों का, 4 विषयों का। लिख दीजिए 4 विषयों में। इन सबको क्या करेंगे, प्लस कर लीजिए, 82, 84, 78, 72। ठीक है, हो गए 316। एक बार कैलकुलेट कर लीजिए इनको, 80, 82, 84, 78 और 72, 316। क्या ज्ञात करना है, उसके 5वें विषय में कितने अंक मिले। तो 5वें विषय का लिखिए, 5वें विषय में, 5वें विषय में। ठीक है, 400 में क्या करेंगे हम, 316 माइनस करेंगे।